कैसे कैसे फ्रॉड आ गए मार्केट में। एक नया फ्रॉड आया फ्यूचर चेन रैली के नाम से, जो कि सेंट्रल बैंक का है। तो ये मेरे साथ ही हुआ है अभी 2 दिन पहले। हुआ ये था कि पेट्रोल पंप पे मुझे एक कूपन देने वाला मिला था, जिसने एक नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा और मुझे एक कूपन दिया कि सर ये सेंट्रल बैंक की तरफ से कुछ मेंबर्स के लिए लकी ड्रॉ है। तो ये लकी ड्रॉ में आपका जिसका भी नाम आएगा उसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा और उसका जो भी गिफ्ट आया होगा उसको गिफ्ट दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, दे दो। कूपन ले लिया मैंने। 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका लकी ड्रॉ निकला है, आपको कूपन दिया था, तो आप यहाँ पे आ जाओ। एक बैंकेट हॉल का मुझे एड्रेस बताया, मैं बैंकेट हॉल चला गया। अब वहाँ पे जाके देखा तो बैंकेट हॉल में अरेंजमेंट करा हुआ था। वहाँ पे 30-40 मेंबर आ रखे होंगे। वो विथ फैमिली इनवाइट करा था कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों आ सकते हो, अगर आपके साथ में कोई बेबी है तो उसे भी ला सकते हो। उनके लिए भी अरेंजमेंट है। तो मैं भी चला गया। वहाँ पे जाके अब देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। वहाँ उनके खुद के स्टाफ के भी थे। वहाँ जाके मुझे बिठा दिया। बिठाने के बाद मुझे समझाने लग गए कि सेंट्रल बैंक को मार्केट में 114 साल हो गए हैं और ये एक नया वो लेके आ रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके लिए ही, प्रमोशन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ठीक। उसके बाद फिर एक दूसरा आया, उसका सीनियर। उसने मुझे प्लान समझाया, प्लान समझाना शुरू करा कि आपको 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करनी है। फर्स्ट ईयर आप 1 लाख रुपए जमा करोगे, आपको रिटर्न मिलेगा। 11वें महीने आपको 20,000 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपए जमा करोगे। ऐसे ही 1-1 लाख रुपए करके आप 10 साल तक जमा करोगे और हर साल आपको 20,000 रुपये रिटर्न मिलता रहेगा 10 साल तक। और 11वें साल से आपको कुछ जमा नहीं करना। 11वें साल से हर 5 साल पे आपको 10,000 रुपये बढ़ के मिलेगा। मतलब पहले 20,000 रुपये मिल रहे थे, 10 साल तक 20,000 मिलेंगे। 11वें साल से 30,000 हो जाएगा 15 साल तक। फिर 16 साल से 20 साल तक वो 40,000 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हर साल 10-10 हज़ार रुपये बढ़ते रहेंगे। ये आपको 40 साल तक मिलेगा। और 40 साल कंप्लीट होने के बाद 20 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी का रिटर्न मिलेगा कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, 20 लाख रुपए आपके बनते हैं, वो 20 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। जो 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा के दे रहे हैं वो तो अलग है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हो सकता है, प्लान में कोई खराबी नहीं है। तो अब दिक्कत वहां से शुरू हुई। उन्होंने इसके साथ और भी कई सारे स्कीम बताए कि आपकी जो इसमें आपके फैमिली में से आपको या आपके वाइफ को अ, एक गारंटीड जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। और और भी कई तरह के टूर प्लान था इसी में इंक्लूडेड, जो कि सेंट्रल बैंक सिर्फ आज के लिए ये ऑफर दे रही है। इसके बाद यह आपको ऑफर नहीं मिलेगा। यही प्लान अगर सेम लोगे तो आपको सिर्फ ये मनी बैक का ही प्लान मिलेगा, ये टूर का नहीं मिलेगा। और एक 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कपल के लिए। 5 लाख रुपए आप उसमें यूज़ करते हो, 5 लाख रुपए फिर आपको रिफिल हो जाएगा। मतलब ये हस्बैंड वाइफ आप दोनों यूज़ कर सकते हो। एक यार प्लान तो बहुत अच्छा है। अब मैंने उनसे कहा कि अगर ये सेंट्रल बैंक का प्लान है, सेंट्रल बैंक एक बहुत अच्छी खासी बहुत पुरानी बैंक है, तो इटली बेस्ड कंपनी है वो। मैंने कहा तो मैम इसका कोई ब्राउज़र दो, या आप पॉलिसी बना रहे हो तो पॉलिसी का फॉर्म भरवाओगे वो फॉर्म दो। दोनों में से कुछ नहीं था इनके पास। मैंने कहा अपना आईडी कार्ड ही दे दो अगर आप बैंक की तरफ से हो तो।
इनके पास आईडी कार्ड भी नहीं था। ये एक दूसरे से मांगने लग गए कि तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास होगा। तो दिखाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा अब ये बताओ कि मैं तुम्हें अगर अभी पेमेंट करता हूँ या पैसे देता हूँ, तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? मेरे को कैसे पता कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने स्वाइप मशीन मंगाया, स्वाइप मशीन मुझे पेमेंट करके दिखाया। 10 रुपए की पेमेंट की, उसमें स्लिप निकली, पेमेंट टू सेंट्रल बैंक। जैसे फ्यूचर जनरली पॉलिसी का था, उस पर पेमेंट हो गया। मैंने कहा मैम इसके अलावा आपके पास कुछ है प्रूफ करने के लिए कि आप सेंट्रल बैंक से ही हो और ये पॉलिसी सेंट्रल बैंक की है? तो वो बोलने लगे आपको विद इन 14 डेज आपको पूरा प्लान का शेड्यूल आ जाएगा, आपको एक पूरी बुक आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप ये प्लान कैंसिल कर सकते हो, आपको पैसे रिफंड आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा और किसी के साथ ना हो। कोई भी बैंक इस तरह का प्लान नहीं बेचती है, कोई भी बैंक इस तरीके से कहीं पे भी अपनी प्रमोशन के लिए ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं करती है। अगर करेगी भी तो वो बैंक करेगी, कहीं पे एक बैंकेट हॉल लेके या कहीं पे हॉल बुक करके, अननेम्ड पर्सन जिसका कोई प्रूफ ही ना हो कि वो सेंट्रल बैंक से है कि कहाँ से है, ना आईडी कार्ड ना कुछ। तो कभी भी ऐसे चक्करों में मत फंसो। जो भी बैंक से कोई भी प्लान लेना है वो सीधा बैंक जाके लो। मेरे सामने ही कई लोग फंस भी चुके थे। एक दो ने पेमेंट भी कर दी, मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड में लेके नहीं आया। एक बंदा मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गए कि साथ में आपके घर तक भेज देंगे, वहां से वो पेमेंट लेके आ जाएंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें देना ही नहीं है। जब मुझे प्रूफ ही नहीं कर पा रहे कहीं से कि तुम बैंक से हो, तो मैं कहाँ से तुम्हें पेमेंट दे दूंगा? तो फ्रेंड, मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा था। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना फ़र्ज़ पूरा करें, ताकि कोई भी ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। थैंक यू।